हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी फाइन। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पहला क्लास किया है। अराउंड अराउंड पौन 2.5 घंटे का क्लास है वो। 2 पार्ट में आपने किया उसको। ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 में हमने क्लास नंबर 1 में पूरा थियोरेटिकल पार्ट किया कि भाई एरर क्या होता है, एरर कैसा होता है, एरर को पहचानना सीखा है। इट वॉज ऑल गुड गुड सेशन। ठीक है कि भाई हम एरर को पहचान पाए एटलीस्ट। अभी जो हमारा सेशन चलेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ साथ में हम और थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे रेक्टिफिकेशन को लेकर के। तो फिर से कह रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन का टोटल क्लास 9 घंटे का होगा, 9 से 9.25 घंटे का। हो सकता है आधा 1 घंटा कम हो जाए, हो या हो सकता है आधा 1 घंटा बढ़ जाए। ठीक है, पढ़ाने में क्या ही है, समझ रहे हैं ना, पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं होता। तो अभी का जो सेशन चालू होगा उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने डिसीजन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर। हम्म, क्या नोट नंबर चल रहा है देखना, एक बार बताना मेरे को। हाँ, लिखा हुआ नोट, इंट्रोडक्शन। अच्छा, नोट नंबर 2 मैंने लिखा नहीं। अच्छा, लिखा हुआ टाइप्स ऑफ एरर्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर में इतना टाइम लग गया। ओके, तो टाइप्स ऑफ एरर को खैर अच्छे से सीख लिया तुम लोगों ने। इशू तो कोई नहीं अराइज हो रहा उसमें। ओके, लिखो। नोट नंबर 3। हाउ टू हाउ टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। हाउ टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। यो। लिखना। देखो, वो जो एरर हमने सिखाया ना आपको, वो एक्चुअल एरर्स है। लेकिन जब प्रॉब्लम करते हैं ना हम लोग, तो उन एरर्स पे ध्यान नहीं रखते। एक अलग तरह से हम लोग एरर को ना डील करते हैं। ठीक है, अभी लिखना। फॉर द पर्पज ऑफ, थोड़ा सा रुक जाओ। नहीं, ऐसा फेस पे लाइट, मेरे पास लाइट नहीं है ना सामने, तो मेरे को ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करना पड़ता। नहीं नहीं, तो वो लगाया हुआ है कि साइड का इफेक्ट तो ठीक रहे। नहीं नहीं, जगह नहीं है ना, वो सामने नहीं लगेगा यहाँ पे। एक पीछे लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। नहीं नहीं, पीछे लगेगा इसके लिए, ये जो है इसके लिए। यहाँ पे पूरा लाइट चाहिए होता है, मतलब इधर खड़ा होकर के एक लाइट ऐसा डायरेक्टली सीधा जाना चाहिए। सिस्टम मतलब इसके लाइटिंग का रूल्स है ये सब वीएफएक्स के लिए। ठीक है, लेकिन हमको पता था कि लाइट अभी स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास में, तो हम बोले इसलिए महंगा सॉफ्टवेयर ले लो ताकि वो सब ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले। समझ रहे हैं ना, सब देखो ऑटोमेटिक। कभी भी सॉफ्टवेयर में तुमको ये नहीं है कि वीडियो में कि लाइट नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा लाइट फेस पे नहीं आ रहा, तुमको हमेशा दिखेगा लाइट का इफेक्ट प्रॉपर है। खैर, हाउ टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम सुनो जरा, इसका क्या मतलब होता है। जैसे एरर्स को अभी हमने बहुत सारा पार्ट में डिवाइड करा है, और एरर को हमने समझा है। तो हमने क्या करा है कि अब प्रॉब्लम के
अकॉर्डिंग हम लोग एरर को ना अलग तरह से डिवाइड करेंगे, सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर ऐसा बोल करके तब जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। सुनो, लिखो एक बार, फॉर द पर्पज ऑफ, लिखना, फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, for the purpose of solving problems we divide डिवाइड का स्पेलिंग क्या होता है? डी ई, ठीक है। वी डिवाइड एरर्स एज, पहला सिंगल साइडेड एरर और दूसरा डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर्स और दूसरा डबल साइडेड एरर्स, ठीक है। सिंगल साइडेड एरर्स और दूसरा डबल साइडेड एरर्स। सुनो, नीचे लिखना सिंगल साइडेड एरर, single sided errors. So what is a single sided error? We have two sides, debit or credit. When the error reflects only one side, either debit or credit, this is called single sided error, ठीक है। डबल साइडेड एरर का मतलब है एरर रिफ्लेक्ट करेगा बोथ साइड्स को, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। देखो, when error error affects when error affects single side, either debit or credit, called सिंगल साइडेड एरर। अभी कितना चल रहा है लेवल? अभी अभी कितना चल रहा है? चेक किया था सुबह में। अभी 200 चल बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है। व्हेन एरर अफेक्ट सिंगल साइड आइदर डेबिट और क्रेडिट कॉल्ड सिंगल साइडेड एरर, ठीक है। अब ये सिंगल साइडेड एरर के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, आप एक बार एग्जांपल्स लिखना है सिंगल साइडेड एरर के। सिंगल साइडेड एरर के एग्जांपल्स देखो। पहला, कोई भी अंडर कास्टिंग होगा, अंडर कास्टिंग ऑफ अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग दोनों एक साथ ले लो ना। अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग ऑफ एनी लेजर स्पेशल जर्नल स्पेशल जर्नल ETC। तो ये सिंगल साइडेड एरर होगा, ठीक है।
दूसरा, कोई कैरी फॉरवर्ड वाला मिस्टेक होगा। कोई कैरी फॉरवर्ड वाला मिस्टेक होगा तो क्या होगा, सिंगल साइडेड एरर होएगा। ठीक है, कोई कैरी फॉरवर्ड वाला मिस्टेक होगा तो सिंगल साइडेड एरर होगा। अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का मतलब क्या हो गया, कम जोड़ा या कम घटाया। ठीक है, सॉरी, कम जोड़ा या अधिक जोड़ा, यही तो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग होगा। मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा। एक मास्टर प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, उस मास्टर प्रॉब्लम में करने के बाद में आपसे सारा कुछ ऑलमोस्ट पूरा रेक्टिफिकेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है एक साथ ऐसा ब्रेन में आएगा, एक साथ ऐसा आएगा। ठीक है, सारे स्टेजेस का। अब बस वेट करो थोड़ा देर। रॉन्ग पोस्टिंग, अगर रॉन्ग पोस्टिंग हो गया तो वो सिंगल साइडेड एरर है। ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग अमाउंट में हो या लेजर का हो, अमाउंट या लेजर, तो वो सिंगल साइडेड एरर कहलाएगा। सिंगल साइडेड एरर का मतलब सिर्फ एक साइड अफेक्ट करेगा, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। ठीक है, चौथा नंबर, रॉन्ग बैलेंसिंग हो जाएगा तो रॉन्ग बैलेंसिंग, अगर हमने गलती से रॉन्ग बैलेंसिंग कर ली तो सिंगल साइडेड एरर कहलाएगा। ठीक है, रॉन्ग बैलेंस में कम जोड़ दिया, कम जोड़ करके घटा करके बैलेंस जो लिखा है वो या तो कम लिखा है या तो ज़्यादा लिखा है। अब रॉन्ग बैलेंसिंग करेंगे तो वही अमाउंट रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड होगा। तो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड जब होगा, अब जैसे मैं समझो, हमने ये कोई लेजर है, उसमें हमने 4,000 रुपये बाई बैलेंस सीडी लिख दिया, डू बैलेंस सीडी लिख दिया। ठीक है, जबकि लिखना चाहिए था 5,000 ऐसा। तो अब ये क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर समझ रहे हैं ऐसा। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, सिंगल साइडेड एरर में अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग किसी का होगा, कैरी फॉरवर्ड किसी का हो गया, अंडर कास्टिंग हो गया, ओवर कास्टिंग हो गया, किसी का कैरी फॉरवर्ड हो गया, पोस्टिंग का रॉन्ग पोस्टिंग हो गया, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गया। ये सब क्या होगा, सिंगल साइडेड एरर में आएगा। ठीक है, दूसरा लिखना, डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड का एरर का मतलब क्या होगा, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड्स अफेक्ट होंगे। ठीक है, देखो, व्हेन एन एरर अफेक्ट्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, affect both debit and credit side, will be double sided error। वो डबल साइडेड एरर होएगा। ठीक है, अब डबल साइडेड एरर में कौन कौन सा एरर आ जाएगा, जैसे मान लो पहला नंबर, मान लो एरर ऑफ कमीशन हुआ है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, सॉरी कमीशन नहीं, ओमिशन कर लो ना, सी को हटा दो खाली, बस ओ लगा दो, एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन में डबल साइडेड एरर हमेशा होता है। जैसे मान लो आपने एरर ऑफ ओमिशन लिखा, एरर ऑफ ओमिशन लिखा तो क्या लिखेंगे आप, एंट्री क्या पास करेंगे। एरर ऑफ ओमिशन दो एरर होगा, एक होगा कंप्लीट ओमिशन, एक होगा पार्शियल ओमिशन।
ठीक है, तो कंप्लीट ऑटोमेशन होगा तो दोनों साइड अफेक्ट करेगा। कैश पेड टू क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या हो जाएगा, डबल साइडेड एरर। ठीक है, एरर फॉर्मेशन जैसे उसके नीचे ऐसा एरो देना, लिखना कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स cash received from debtors neither recorded in neither recorded in debtors ledger, neither recorded in debtors ledger nor recorded in cash book। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट एरर। ठीक है, ये कंप्लीट एरर रहेगा। ऐसा ऐसा केस देना, जैसे ये अगर खैर ये वॉकम का टैबलेट है, आईपैड नहीं है, आईपैड से फिर भी आईपैड से ये महंगा है। ठीक है, मतलब आईपैड 12 से काली तरह महंगा है स्टिल। आईपैड में एक सिस्टम पता है क्या, जैसे मैं यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ ना, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर रहने से काम हो जाएगा वैसा, जैसा हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें ऐसा हाँ उसमें कंटिन्यूस है। खैर इसके अंदर भी कहीं होगा सेटिंग्स वेटिंग्स में, मेरे को नहीं पता। उसमें डायरेक्टली एक साथ ऐसा आ जाएगा, पेज ब्रेक नहीं होता आईफोन में। आईफोन बोला, आईपैड में इन जनरल। आईपैड का अपना सॉफ्टवेयर है नोटेबिलिटी, मतलब मेरे को लगता है बहुत मेहनत करके बनाया, बेस्ट बनाया नोटेबिलिटी। नहीं नहीं वो हम सब सिस्टम में डालेंगे, तुम चिंता ना करो। मेरे को लेना एक्चुअली, मेरे को वैकॉम, वैकॉम इज बेस्ट। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट राइटिंग पैड का कंपनी वैकॉम है। इसके पास इतना प्रोडक्ट है, इतना प्रोडक्ट है, मैं बता दूँ उनको। दिस हाँ ये इस चीज़ में स्पेशलाइज है। जापान की कंपनी है ये, इस मतलब बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है लोग। और इनका ये जो आईपैड का जो नोटेबिलिटी है वो बहुत बेस्ट फीचर है। देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नाइदर रिकॉर्डेड इन डेटर्स लेजर नॉर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ना ही डेटर लेजर में रिकॉर्ड हुआ है ना ही कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। अब दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट ऑटोमेशन हो गया। यहाँ लिखो बोथ बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड अफेक्टेड, एंड क्रेडिट साइड अफेक्टेड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही अफेक्ट हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल नंबर 2। एरर ऑफ कमीशन का एग्जांपल दे देता हूँ इसके अंदर में। जैसे एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग, यही सब। तो मान लो ऐसा कुछ हुआ कि से क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट सेल हुआ, तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, लेकिन ये करना था ये कर दिया। उसने क्या किया पता है, उसने परचेज बुक में एंट्री पास कर दी, एंट्री पास इन परचेज बुक, एंट्री पास इन परचेज बुक। अब परचेज बुक में एंट्री पास कर दी मतलब परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कर दी ना, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी पता है, फिर इसके लिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मैं अब जो हम लोग कर रहे हैं एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जाना होगा। तो देखो ये यहाँ भी डबल साइडेड एरर हो गया, ये दोनों अकाउंट अफेक्ट हुआ, मतलब डेबिट भी अफेक्ट हुआ, क्रेडिट भी अफेक्ट हुआ, ये डबल साइडेड एरर है।
समझ रहे? तो ये सिंगल साइड एरर और डबल साइड एरर के बारे में थोड़ा समझाया मैंने, एकदम नॉर्मल से आपको समझना था तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अ, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेज ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। स्टेजेज ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का स्टेज क्या होगा ये पढ़ेंगे हम लोग, करेक्ट है ना। पहले हमने क्या पढ़ा कि एक्चुअल में एरर कैसे होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि सवाल को करने के लिए एरर को कैसे हम लोग डील करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस स्टेज में एरर होते हैं और हम वो किस किस स्टेज में रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। लिखना नोट नंबर, नेक्स्ट नोट क्या है, 4। लिखो नोट नंबर 4, स्टेजेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। एक सेकेंड, स्टेजेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। नोट नंबर 4 है, स्टेजेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। देखना, लिखो वी विल डील रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अंडर द फॉलोइंग स्टेजेज। फॉलोइंग स्टेजेज, तो कौन सा स्टेज होगा, देखो पहला नंबर स्टेज 1, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। स्टेज नंबर 2, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तीसरा नंबर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड वाला। मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड वाला, ठीक है। पहला हो गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दूसरा हो गया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और तीसरा हो गया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। पहला हो गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ट्रायल बैलेंस, सॉरी सॉरी, पहला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और तीसरा हो गया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ईयर में गलती को सुधारना है तो कैसे सुधारेंगे वो।
आ जाओ। स्टेज नंबर वन लिखेंगे पहले, ठीक है। स्टेज नंबर वन लिखना। स्टेज वन। स्टेज वन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। स्टेज वन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। स्टेज वन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सुनो, मैं कैसे बात करूंगा इसमें, देखो। सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर, दो ही एरर को हम याद रखेंगे सवाल बनाने के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो हर स्टेज में सिंगल साइडेड एरर होगा तो उसकी एंट्रीज रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास की जाएगी, और डबल साइडेड एरर होगा तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कैसे पास की जाएगी। और सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर में कुछ सोचने का नहीं है, सिर्फ एक बात सोचने का। सिंगल साइडेड में क्या होगा, सिर्फ आइदर डेबिट अफेक्ट होगा या फिर क्रेडिट अफेक्ट होगा। लेकिन डबल साइडेड में क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों अफेक्ट होएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? ओके। ओके। बहुत दिक्कत है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? अभी ठीक है। तुम पहले इसी पे ध्यान दे लो, बाकी तो पढ़ाई वढ़ाई तो चलता ही रहेगा। वो तो सेकंड प्राइमरी चीज नहीं है, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज है कलर कौन सा रखना है वो, ठीक है। अट्रैक्टिव लगना चाहिए ना, हर चीज में अट्रैक्ट। आ जाओ, खैर कोई ना। समटाइम्स इट हैपेंस। अभी तो, अभी मतलब मेरे को बात करना है। अभी वो जो कॉपी चेक करके दी, तो अभी अभी तो टाइम नहीं है। आजकल मैं देखो बात करेंगे तो कभी बोलेंगे तो लेते आना सब कुछ, ठीक है। तब हम बताएंगे कि कौन सा कलर सही रहेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। सुनो, क्या याद रखना बेटा, कि सिंगल साइडेड एरर मतलब एक साइड डेबिट या क्रेडिट कोई एक अफेक्ट होगा। डबल साइड में क्या रखना है, दोनों अफेक्ट होगा, ठीक है। साथ साथ में सीखते रहेंगे। सुनो जरा, लिखो। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर सिंगल साइडेड एरर रहेगा तो क्या करेंगे। सिंगल साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर सिंगल साइडेड एरर रहेगा तो क्या करेंगे। लिखना। दिस टाइप ऑफ एरर शुड बी रेक्टिफाइड, शुड बी रेक्टिफाइड रेक्टिफाइड बाई पासिंग रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। इस टाइप का एरर होगा तो हम रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके उसको रेक्टिफाई करेंगे। इस बात को याद रखना है, ठीक है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड एरर रहेगा तो कैसे रेक्टिफाई होगा, पासिंग रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, बस और कुछ नहीं। व्हाट इज दिस रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट।
चलो मैं अभी एक एग्जांपल डील करूंगा, उसमें थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैसे क्या होगा। लिखना, फिर से बोल रहा हूँ, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो सिंगल साइडेड एरर। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, लेकिन गलती को लोकेट कर लिया हमने। ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, गलती लोकेट हो गई है, क्या पास करेंगे? रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एंड दैट एग्जाम्पल इज मतलब मैकेनिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, और वो एग्जाम्पल से आपको समझ आया कि एरर होगा तो एंड में जाके कहाँ दिखेगा। ठीक है, क्या इधर से उधर कर रहा है, मेरे को कंसंट्रेशन टूटता है मेरा। एग्जाम्पल लिखो, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक इज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट बाय रुपीज 1000। परचेज डे बुक इज अंडरकास्ट बाय रुपीज 1000। एक काम करो, उसको उसको ना 1000 को 1500 करो, 1500, ताकि डेटा ऐसा होना चाहिए कि दिखना चाहिए वो आपको। अब समझो, ये अंडरकास्ट हुआ। मैं आपको ना पूरा कहानी दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ होगा, आप एग्जाम्पल को समझना। मान लो हमने परचेज डे बुक बनाया, ये परचेज डे बुक बन रहा है, एकदम ध्यान से समझना। ये परचेज डे बुक है। परचेज डे बुक कैसे बनता? ऐसे एक लाइन होता है इधर, एक लाइन होता है इधर। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ होता है ऐसे करके। यहाँ लिखते हैं परचेज डे बुक, पार्टी का नाम लिखते हैं, सिर्फ पार्टी का नाम है ए। ठीक है, ए लिखा, और यहाँ जो लिखना होता है लिखते हैं। उसके बाद वहाँ पर उसका प्राइस वाइस जो भी होता है जोड़ करके यहाँ फाइनल लिखते हैं। तो उसका प्राइस हो रहा फाइनल मतलब 20,000 रुपया, 20,000। ऐसा ऐसा करते हैं, तो यही होता है परचेज डे बुक में। करेक्ट, ये बस समझने की कोशिश करना, बस इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे मैं पता आपको एक बार पूरा सीरीज समझा दूंगा, कैसे कैसे क्या क्या जा रहा है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, हाँ। उसके बाद मान लो दूसरा पार्टी है बी, परचेज द बुक, तो ये दोनों मेरे कौन होंगे? क्रेडिटर। ठीक है, याद रखना इस बात, दोनों मेरे क्रेडिटर होंगे। अब बी से भी परचेज किया तो यहाँ पर ऐसा डिटेल लिखते हैं, फिर यहाँ पर ऐसा प्राइस वाइस लिखते हैं, और टोटल यहाँ लिखते हैं। ये मान लो 20,000 रुपये, कितना हो गया? 40,000 रुपये हुआ। अब यहाँ टोटल लिखते हैं 40,000। ऐसा ये होता है। देखो साफ सुथरे भाषा में, हमने अगर परचेज किया है, हमने अगर परचेज किया है, एक दूसरे पेज में ले जाना होगा, इधर से नहीं होगा। ऐसा हमने अगर परचेज किया है उधार में किसी से, तो हम इस तरह से एंट्री वगैरह पास कर लेंगे। आप सबको पता ना इस तरह से एंट्री पास होती है, सबको पता है। 40,000 टोटल हुआ, 20-20 का दोनों का टोटल है। ठीक है, एक एक अलग थोड़ा 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 डेटा में डिफरेंस होना चाहिए। 25 करते इसको 45 करते, एक का 20 से एक का 20 परचेज है और एक का 25 परचेज है। ठीक है, ऐसा। हाँ, टोटल ये है। अब क्या हुआ, वो बोला 1500 से कम है। 1500 से कम मतलब टोटल जोड़ते वक्त उसने क्या किया पता है? टोटल कास्टिंग करते वक्त अंडर कास्ट हुआ, तो बोला अंडर कास्ट हुआ 1500 से। अंडर कास्ट हुआ 1500 से मतलब जोड़ते वक्त उसने 1500 रुपये कम जोड़ा। अब ये 40,000 को 1500 कम जोड़ के बताओ ना कितना होगा? 45 को कम जोड़, 43,500, ये कम जोड़ा हमने। ठीक है, अंडर कास्ट बैलेंस है ये, ध्यान से समझना, अंडर कास्ट बैलेंस है। अब देखो ना इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी। ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये अमाउंट जाएगा, ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये अमाउंट जाएगा ए के लेजर में। ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ए के लेजर में। ए का लेजर बना, मैं जो कर रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना उसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए का लेजर बना, ए के लेजर में क्या लिखेंगे हम लोग? ए कौन है? मेरा क्रेडिटर, और क्रेडिटर से क्या किया? परचेज, उधार का।
ए के लेजर में लिखेंगे बाई परचेज, कितना 20,000 रुपया, ठीक है, बाई परचेज 20,000 रुपया। और उसके बाद दूसरा क्रेडिटर मेरा बी है, दूसरा क्रेडिटर मेरा बी है। बी के लेजर में ये अमाउंट कहाँ जाएगा, बी के लेजर में। अब ये बी का लेजर है, बी के लेजर में ये मैंने लिखा बाई परचेज फॉर 25,000, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये कहाँ जाएगा, तीन लेजर दिखाना अपने को। अब तीसरा, ये जो टोटल, ये कहाँ जाएगा, ये जो टोटल है ना, एक तो क्रेडिटर का लेजर और एक लेजर बनेगा परचेज का, परचेज का। परचेज में जाएगा बाई सेंट्रीज, टू सेंट्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और एक लेजर जो बनेगा, ये आपको दो लेजर बता दिया मैंने, टू सेंट्री क्रेडिटर्स, एक ही इसको रहने दो बस। इसमें जाएगा, इसमें कितना कितना जाना चाहिए, 45,000 जाना चाहिए था, लेकिन गलती हो गया। अब ये इसमें कितना गया, 43,500, मतलब जाना चाहिए था 45,000 रुपया, गया कितना, 43,500। अब ये तीन चीज़ ध्यान में रखने का, ठीक है आपको। परचेज डेबुक में एंट्री हुई, परचेज डेबुक में एंट्री हुई तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ जाएगा, ए के लेजर में। ये जो अमाउंट है ये कहाँ जाएगा, बी के लेजर में। और ये टोटल कहाँ जाएगा, ये टोटल जाएगा परचेज के अकाउंट में, ठीक है। अब देखो, अब ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ मैं, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। अब मान लो ये ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस बना, ये लेजर देखो, जर्नल हुआ, लेजर पोस्टिंग हो गया, अब ट्रायल बैलेंस बन रहा है। ट्रायल बैलेंस बनने पर क्या होगा, ये ट्रायल बैलेंस हमारा, ट्रायल बैलेंस में हम क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज, परचेज में कितना लिखेंगे, 43,500, ऐसा। लेकिन यहाँ इस लेजर को बैलेंस तो करोगे ना, यहाँ टू सेंट्री क्रेडिटर लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी, ठीक है। तो बाई बैलेंस सी डी करेंगे तो क्या होगा, टू बैलेंस बी डी, और टू बैलेंस बी डी कितना आएगा, 43,500, ऐसा। अब ये 43,500 लेजर में पोस्टिंग हो गया, इसमें भी क्या करेंगे, टू बैलेंस सी डी 20,000, इधर क्या करेंगे, टू बैलेंस सी डी 25,000 रुपया। इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस आया। अब ये क्रेडिट बैलेंस मिला के, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे पास दो ही हैं, एक है ए, एक है बी। एक में एक अमाउंट कितना है, 20,000 रुपया, और बी का अमाउंट कितना है, 25,000 रुपया। ऐसा टोटल 45,000 रुपया कहाँ गया क्रेडिट में। अब देखो ट्रायल बैलेंस कितने से मिसमैच है, 1,500 रुपये से, और वो भी क्यों, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर हो गया है इसलिए। अब तुमको मैंने पूरा दिखाया कि सिंगल साइडेड एरर कैसे होगा, देखो तुमको दिख रहा है, एक अंडर कास्टिंग होने की वजह से। सबसे पहले सवाल में सिर्फ इतना ही लिखा था कि परचेज डेबू के अंडर कास्टेड बाई रुपीज़ 1,500 रुपया, तो परचेज डेबू का अंडर कास्ट हो गया 1,500 से। अंडर कास्ट होने की वजह से ये कम जोड़ा मैंने, ये दोनों बैलेंस चलेगा क्रेडिटर क्रेडिटर में, ये ठीक था। लेकिन जोड़ था ना, टोटल टोटल वो गलत हो गया। अभी टोटल किधर चला गया, परचेज के लेजर में, ठीक है। और परचेज के लेजर में गलत गया तो परचेज का डेबिट बैलेंस गलत हो गया। और फिर क्रेडिटर्स में तो अमाउंट पोस्ट वहां से हो गया तो सही पोस्ट हो गया है, इसका मतलब सिंगल साइडेड एरर है, एक जगह गलती हुई खाली बस। कोई दोनों साइड अफेक्ट हुआ है क्या, डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, अफेक्ट हुआ है क्या, नहीं अफेक्ट नहीं हुआ। एक बार ये पूरा कॉपी करो जल्दी से एकदम क्विक, ये पूरा कॉपी करो एकदम प्रॉपरली, 2 मिनट देता हूँ, पूरा कॉपी करो।
आ जाओ बच्चों, कॉपी कर लिया आपने? तुम लोग के पास भी ऑप्शन है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल साइडेड एरर आपको समझ में आया कि सिंगल साइडेड एरर हो गया। नाउ सिंगल साइडेड एरर हो गया, ये समझ में तो आ गया, यहाँ दिख गया 1500 से कम है। तो एक देखो, ट्रायल बैलेंस का एक ही साइड इफेक्ट हुआ ना। नाउ इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट कैसे पास करेंगे? द रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट वुड बी सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखना, अंडरकास्ट हुआ था कि ओवरकास्ट हुआ था? अंडरकास्ट हुआ था। देखो, परचेज डे बुक इज अंडरकास्ट बाय रुपीज 1500 रुपया। परचेज डे बुक का कौन सा बैलेंस, यानी परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो थोड़ा समझो, मैं लिख रहा हूँ, लिखो ना एक बार। सिंस परचेज हैज डेबिट बैलेंस एज its favorable balance since purchase had debit balance as its favorable balance, so if it is dash undercast if it is undercast, अगर अंडरकास्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या है? अंडरकास्ट हुआ है तो इफ इट इज अंडरकास्ट मतलब हाँ, डेबिट साइड का बैलेंस कम हुआ। ठीक है मतलब परचेज को 1500 से और डेबिट करेंगे तो नॉर्मल होगा बैलेंस। परचेज को 1500 से और डेबिट करेंगे तो नॉर्मल बैलेंस होगा। ठीक है, ये लिखने का है। अंडरकास्ट हुआ मतलब डेबिट साइड का बैलेंस कम हुआ। परचेज को 1500 से और डेबिट करेंगे तो नॉर्मल बैलेंस होगा। ठीक है, नाउ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या पास होगा वो देखो। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, अगर जिसको भी डर लगता होगा रेक्टिफिकेशन से, वो ये 10 घंटे 9 घंटे या क्लास खत्म होने के बाद में उसको कभी डर नहीं लगेगा, एकदम श्योर है। आपको 2 क्लास के बाद में, मतलब एक क्लास 3 घंटे करने के बाद में आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, दूसरा हाफ करने के बाद में और बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद अराउंड अराउंड 4 घंटे का क्लास जो रहेगा ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉब्लम करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आधा 1 घंटा कम लगे, हो सकता है आधा 1 घंटा ज़्यादा लगे, ये हो सकता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या पास होगा वो देखो। लिखना, परचेज बुक या परचेज अकाउंट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, परचेज बुक या परचेज अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाई रुपीज 1500 बाई रुपीज 1500। ठीक है, ये असली सॉल्यूशन हुआ इसका, बस ये सॉल्यूशन हुआ, यही लिखना था आपको। कुछ नहीं, सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो सिर्फ स्टेटमेंट पास होगा, जर्नल एंट्री पास
नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है देखो, दिस टाइप ऑफ एरर शुड बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। यहाँ लिख लो, अगर आपको तकलीफ हो रही है वो बात आप पूछ रहे हैं, लिख लो नो जर्नल एंट्री। ठीक है, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास। जर्नल एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना होगा। हो गया? करेक्ट है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। गुड्स सोल्ड टू रिभया ₹40,000 बट रिभया डेबिटेड विथ ₹35,000। हमने रिभया को गुड सोल्ड किया है 40,000 का, लेकिन रिभया डेबिट हो गई है सिर्फ 35,000 से। देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ लिखना बगल में सोल्यूशन, सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये होना था, क्या होना था देखो, रिभया अकाउंट डेबिट, रिभया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट होता? 40,000 40,000। अच्छा, सवाल क्या बोला? सवाल बोला कि रिभया को हमने डेबिट किया है सिर्फ 35 से, इसका मतलब सेल्स जो है वो सही अमाउंट से डेबिट हुआ है। ठीक है, होना था ये, और किया है क्या, ये देखो, रिभया को डेबिट किया है 35,000 से, और सेल्स को डेबिट किया है, सेल्स को क्रेडिट किया है 40,000 से। अब तुम बोलोगे सर ये जर्नल एंट्री में कैसे पॉसिबल है? सर ये लेजर में गलती हुई है। ठीक है, लेजर जब पोस्टिंग किया ना, तो रिभया का अकाउंट बनाया, सेल्स का अकाउंट बनाया। ठीक है, सेल्स के अकाउंट में लिख दिया बाई रिभया ₹40,000, रिभया के अकाउंट में लिखा टू सेल्स 35,000। ये गलती हुई है। ठीक है, समझ रहे? गलती ये हो गई है। तो अब ये सिंगल साइडेड एरर है, ये सेल्स हो गया, सिंगल साइडेड एरर है, एक जगह गलती है। जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा ना, तो सेल्स क्या होगा, 40 जाएगा, और डेटर कितना जाएगा, 35, मैच नहीं करेगा, 5 से डिफरेंस आएगा, सिंगल साइडेड एरर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोल्यूशन, रेक्टिफिकेशन क्या करना होगा? हाँ, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना होगा। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या होगा देखो, मैं एकदम डिटेल में समझा दे रहा हूँ। रिभया अकाउंट, रिभया कौन है, डेटर है, डेटर को कम जोड़ दिया ना, कम जोड़ दिया, तो रिभया अकाउंट क्या होगा, और ज़्यादा, मतलब रिभया को कितने से डेबिट करना था, 40 से, कितने से डेबिट किया, 35 से, तो और कितना से डेबिट करें कि बराबर हो जाएगा, 5 से। ठीक है, रिभया अकाउंट इज टू बी डेबिटेड विथ रुपीज हाउ मच, 5,000। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? ठीक है, 12 नंबर कभी हो सकता है 12 नंबर का है, कभी हो सकता है 7 नंबर का है, लेकिन आएगा जरूर। थ्योरी व्योरी सब मिला के बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं ना नीचे एक चीज़ लिखूंगा, उसको थोड़ा आप लिखना।
देखो, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट जो रहेगा ना, वो कैसे, किसके लिए, कितना, क्या करेंगे। जो डेबिट का आइटम होगा, अगर वो अंडरकास्ट हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, और डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। क्रेडिट का आइटम है, अगर वो अंडरकास्ट हो रहा है तो और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मान लो डेबिट का आइटम है, ओवरकास्ट हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो क्रेडिट का आइटम है, वो ओवरकास्ट हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। समझ रहे ना। तो ये वाला जो पजल है, एक बार अपने लिखना चाहिए, ठीक है, जरूरी है। बोलो, तुम पीछे ही चल रहा अभी, पढ़ाई पे ध्यान दो, लिखाई पे नहीं। मतलब लिखाई पे ध्यान दो फिलहाल, और पढ़ाई लिखाई दोनों पे ध्यान दो। क्या तुमको समझ में आ रहा है अच्छे से। तुमको पढ़ा लिया मतलब सबको पढ़ा लेंगे। देखो वो छाता दिख रहा है। हाँ, बढ़िया छाता है, उसको हम लेके आए थे कल। हाँ, नहीं नहीं, हम कल लेकर आए थे। वो पहले खुद लेकर लाए थे। हाँ, ब्लड डोनेशन छाता मिला था, बहुत बढ़िया छाता है। पता नहीं, लेकिन छाता दे दिया। बहुत दिन पहले का छाता है, और उसका फेवरेट छाता है वो, मतलब खून देकर लाए। तुम मुझे खून दो, मैं तुमको छाता दूंगा। चलो, तो वो वाला पजल पजल लिखना ठीक रहेगा ना, जो हम लोग अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का बोल रहे थे। चलो लिखे, तो कैसे लिखे बताओ। डेबिट वाला आइटम क्या क्या होएगा, ड्राइंग्स एक्सपेंस एसेट, और क्रेडिट वाला आइटम क्या क्या होगा, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। मतलब बोला कि जिंदगी वही है, LIC दिया, जो तुमको पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है, हमेशा वही काम आएगा आगे। बस। हर बार वही काम आता है। आ, लिखो, मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें कुछ लिखो मत, इसमें लिख लो क्रक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, कि बार बार सोचने का जरूरत तुमको नहीं पड़े। बार बार तुमको सोचने का जरूरत नहीं पड़े बेटा, ठीक है। बार बार तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, एकदम इजीली काम तुम्हारा हो जाए। और ये आज का अंतिम नोट होगा, ठीक है। देखो, डेबिट का आइटम क्या क्या होएगा, ठीक है। मैं पहले लिखूंगा, उसका तुम लोग लिखना, एक बार खाली हेडिंग लिख लो, डेबिट आइटम्स। और डेबिट का आइटम में क्या क्या आएगा, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लॉसेस, ठीक है। ये सब कहाँ है, डेबिट के आइटम में आते हैं, ठीक है। ये सब डेबिट आइटम में आते हैं, ठीक है। अगर ये अंडरकास्ट हुआ है, ठीक है, मैं वो फिर से बोल रहा हूँ, मैं बोलो, मैं एक बार लिख लेता हूँ, तुम लिखो ना, तब बेटर होगा ना। मैं कुछ उसमें प्लस माइनस, क्योंकि पजल समझा रहा हूँ आपको, बस इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, ये डेबिट आइटम जो रहेंगे ना, उसमें ड्राइंग्स आएगा, एक्सपेंस आएगा, एसेट्स आएगा, लॉसेस आएगा, ऑब्वियसली यही सब आते हैं, ठीक है। अगर ये अंडरकास्ट हुआ, इफ इट इज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट है, इफ इट इज अंडरकास्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको और डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको और डेबिट करना डेबिट करना होगा, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, इज टू बी डेबिटेड, इज टू बी डेबिटेड, ठीक है। अगर ये अंडर कास्ट मतलब क्या, यहां बगल में लिखना का, कम जोड़ा, कम कम एडिशन किया, हिंदी में लिख दे क्या, कम जोड़ा, कम जोड़ा, ठीक है, मतलब कम डेबिट किया, कम डेबिट, देखो ये बहुत जरूरी है, फैंसी अंग्रेजी का वर्ड लिखने से ठीक है कि हम हिंदी का प्रॉपर वर्ड लिख करके समझ जाए। कम डेबिट किया, कम जोड़ा, कम डेबिट किया, इसका मतलब इसको और डेबिट करना होगा तो जाके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट आइटम्स जो होगा, लिखो नेक्स्ट, क्रेडिट आइटम्स, अब लिखना चालू कर दो। सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, इसमें तो अंडरकास्ट पढ़ा है ना, ओवरकास्ट पढ़ा ही नहीं मैंने। ओवरकास्ट, इफ इट इज ओवरकास्ट, इफ इट इज ओवरकास्ट, अगर ये ओवरकास्ट हुआ, अगर ये ओवरकास्ट हुआ तो क्या हुआ, बोलो जल्दी बोलो, ओवरकास्ट में क्या होगा, बोलो, ज्यादा, ज्यादा जोड़ा, मतलब ज्यादा जोड़ा मतलब ज्यादा डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है, ज्यादा डेबिट किया, इसको करना क्या होगा, मतलब इसको करना होगा, इसको इसको क्रेडिट करके करके डेबिट बैलेंस कम करना होगा, कम करना होगा। अब ठीक है, मेरा हिंदी जैसा है वैसे हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलो, डेबिट आइटम हो गया, नाउ क्रेडिट आइटम। अब करने में कोई गलती नहीं होगा, अगर अंडर कास्ट हुआ है, ज़्यादा डेबिट हो गया है, कम डेबिट हुआ है और डेबिट कर दो, ओवर कास्ट हुआ है, कम कम ज़्यादा डेबिट कर दिया है, तो क्रेडिट करके इसको कैंसिल करना होगा, क्रेडिट करके डेबिट बैलेंस कम करना होगा, ठीक है। ऐसा समझ आ रहा ना अभी, ओके। क्रेडिट आइटम, क्रेडिट आइटम, बस क्रेडिट आइटम में सेम ही लिखूंगा मैं, क्रेडिट आइटम्स। अभी क्रेडिट आइटम्स में क्या क्या रहेगा, देखो, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, गेन्स, ये सब, इफ इट इज अंडरकास्ट, अगर ये अंडरकास्ट है तो बोलो अभी, सेम कहानी, हाँ हाँ, थोड़ा तो एडिट करना पड़ेगा। अंडरकास्ट मतलब कम जोड़ा, कम क्रेडिट किया, ठीक है, कम जोड़ा मतलब कम क्रेडिट किया, फिर करना क्या होगा इसके साथ में, यस, और क्रेडिट करना होगा ताकि बैलेंस नॉर्मल हो जाए, ठीक है।
अगर ये ओवरकास्ट है तो अगर ये ओवरकास्ट हुआ है तो ज़्यादा जोड़ा, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ज़्यादा जोड़ा और ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। अब ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो क्या करना पड़ेगा इसको, इसको डेबिट करके क्रेडिट बैलेंस को कम करना पड़ेगा, इसको डेबिट करके क्रेडिट बैलेंस कम करना पड़ेगा, कम करना होगा, ठीक है। बस लास्ट नोटिंग है, थोड़ा सा लास्ट नोटिंग इसके अंदर। 3 घंटे का सेशन लेना था, 3 घंटे सेशन हुआ नहीं कंप्लीट अभी, ठीक है। तुम लोग जो कर्म कांड करके आते हो ना पेपर में, उसके लिए टाइम जाता, तो आपसे कर्म कांड नहीं होगा पेपर में, हम सबसे बात कर लेंगे एक बार घर में। क्योंकि एग्जाम लेने के टाइम में बहुत मेहनत करना पड़ता, ठीक है। देखो पेपर डिजाइन किया, सजेस्टेड आंसर प्रॉपर्ली डिजाइन किया, सब कुछ डिजाइन किया, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सब हर पेपर का क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। इन लोगों का आंसर, इन रिजल्ट तो सेम डे निकल जाता है, सेम सेम आर में निकल जाता है। ये दो चीज, ठीक है, याद रखना इसको, क्रक्स को अच्छे से। अच्छा, लिख लिया? लिख लिया क्या? ओके। अभी देखो ना, मैंने क्या बोला था ऊपर में, सिंगल साइडेड एरर का गोल किया था मैंने, ठीक है। सिंगल साइडेड एरर, इसका नाम दो ए, ठीक है, ए फॉर आकाश, और इसका नाम दो बी, बी फॉर विकास। डबल साइडेड एरर क्या करना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूं तुम लोग का ये फेवरेट नोटिंग होगा, देखो। डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर के केस में क्या करना पड़ेगा, लिखो, डबल साइडेड एरर, साइडेड एरर आर टू बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड बाई passing a single journal entry, single journal entry। अगर डबल साइडेड एरर कोई रहेगा तो एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे और काम आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक प्रॉपर नोट लिखो, सिंस ट्रायल बैलेंस is not prepared, is not prepared, hence no suspense account is to be opened, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है इसलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं? ओके, तो चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर अगले वाले पार्ट में हम इसको स्टार्ट करेंगे, चलिए।